Standard 5 EVS Part 1. My dear students, we are going to continue in this video the lesson number first. This lesson's first part we have already completed, and here the second part. Our Earth and our solar system. Our Earth and our solar system. Next topic है gravity. Okay. All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. अभी force of gravity क्या है? हर एक हेवनली बॉडीज यानी जितने भी स्टार्स आप देख रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, सभी क्या करते हैं? सब हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते रहता है, खींचते रहते हैं, ये एक बड़ा ताकत से, एक बड़ा फोर्स से. और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये खींचने वाले जो फोर्स है, फोर्स यानी वो जो खिंचाव, इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी. सो सभी हेवनली बॉडीज एक दूसरे को क्या करते रहता है? अट्रैक्ट करते रहता है. The sun exerts a gravitational pull on all other planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun. अभी हमारा सन हमारे एकदम सेंटर में है. ओके, चलो यहाँ पे हम सन बनाया और यहाँ पे सब प्लैनेट्स होते हैं. एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट घूम रहा है, दूसरे ऑर्बिट में दूसरे प्लैनेट घूम रहा है ना. दूसरे एक ऑर्बिट में, तीसरे एक ऑर्बिट में नेक्स्ट प्लैनेट इस तरह घूम रहा है. ये सभी प्लैनेट को कौन खींच रहा है पता है? सन अपने तरफ खींचते रहते हैं. और प्लैनेट्स क्या करते हैं? इसको उस तरफ, अपने तरफ खींचते हैं. ये प्लैनेट अपने तरफ खींचते हैं. तो सन अपने अंदर डालने के लिए कोशिश करता है सब प्लैनेट को, लेकिन प्लैनेट सब क्या करते हैं? सन के अंदर जाने का नहीं, हम पीछे जाएंगे, हम उधर नहीं रहेंगे, अंदर मतलब सन के तरफ से दूर होने का फोर्स लगाते हैं. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. और इसका नतीजा क्या होगा? सन भी खींच रहा है सन की तरफ, प्लैनेट्स उल्टा सन को अपने तरफ खींच रहा है. दोनों का सेम खींचने का फोर्स, तो किधर भी जा नहीं पाता. अभी हम लोग खेलने के टाइम पे सेंटर में एक लड़का खड़े रहकर दूसरे एक साइड में, मतलब दो लड़के लोग आपस में एक दूसरे को खींच रहा है और दोनों का पावर सेम हो गया, तो कोई भी किधर भी जाकर गिरेगा नहीं. वो ऐसे ही घूमते रहेंगे या ऐसे ही खिंचाव कांस्टेंट रहेगा, बराबर. तो इधर भी वैसे ही होता है ना. प्लैनेट सन के अंदर गिरता है जाके, ना सन प्लैनेट्स पे जाते, वही जगह में रहेगा. पर ये खिंचाव की वजह से सब प्लैनेट क्या होते रहता है? रिवॉल्व होते रहता है, सन को घूमते रहता है. वो भी एकदम फिक्स दूरी पे, फिक्स डिस्टेंस पे और फिक्स ऑर्बिट में. ऑर्बिट हमने देखा था ना, जो रास्ता जिसके अंदर से ये सैटेलाइट घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं. इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. इसी तरह सैटेलाइट भी हमने पढ़ा. मून किसका सैटेलाइट है? अर्थ का. अर्थ को एक एक सैटेलाइट है ना, दैट इज मून. तो वैसे सभी और भी बाकी प्लैनेट्स को भी सैटेलाइट्स है. तो सब सैटेलाइट का क्या काम है? उन लोग किसको घूमते रहते हैं? किसके राउंड राउंड घूमते रहते हैं? प्लैनेट के. ओके, ये भी सेम ही होता है. जिस तरह सन और प्लैनेट के बीच में होता है, वैसे प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में भी होता है. ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. अर्थ को भी ग्रेविटी है, यानी अर्थ भी अपने सेंटर की तरफ सबको खींचते हैं. हम सबको, हर एक चीज़ को खींचते हैं. इसलिए कोई भी चीज़, अर्थ, अगर एक एप्पल का झाड़ में से एप्पल गिरा तो किधर गिरेंगे? अर्थ में ही गिरेंगे, ज़मीन पे गिरेंगे, क्योंकि ज़मीन हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचते रहते हैं. तो इसीलिए तो हम ज़मीन में रह पाते, नहीं तो हम लोग ऐसे हवा में उड़ते थे. Even if we throw something upwards with great force, it finally falls down to the ground. अगर समझे एक बॉल उठाया हमने, बहुत जोर का हवा में आसमान में फेंक दिए, थोड़ी देर में क्या होगा? थोड़ा दूर तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस ये हमारे अर्थ में ग्राउंड पे आकर गिरना है. क्यों? क्योंकि उसको किसने खींच लिया? अर्थ ने अपने ग्रेविटी से, यानी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लिया नीचे. अ न्यू वर्ड, अभी आप एक नया वर्ड सीखने जा रहा, दैट इज स्पेस. आपने कभी सुना है स्पेस? स्पेस मतलब वो जगह होता है, जगह जहाँ पर ये सभी प्लैनेट सैटेलाइट वगैरह है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है. यानी हमारे आसपास में सब एटमॉस्फेयर है. जो स्काई दिखता है वो भी एक्चुअली एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा हुआ. और हम जो एरोप्लेन वगैरह जाते हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर है, वहाँ सब एयर है.
और भी ऊपर 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 जाओगे तो ऐसा एक जगह आएगा जहाँ पर बिल्कुल एयर भी नहीं है, कुछ नहीं। उस जगह को कहते हैं, खाली है, पूरे के पूरे खाली, एम्प्टीनेस, उस जगह को बोलते हैं space. So, what is space written here? The emptiness between and beyond the stars and planets is called space or outer space. जो खाली जगह किस किस के बीच में, स्टार्स के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में, या उससे भी बहुत आगे, उसको कहते हैं स्पेस। उसको क्या भी बोलते हैं? आउटर स्पेस भी बोलते हैं। People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. क्यूरियस मतलब जानने का बहुत उत्सुक रहते हैं लोगों को, हमेशा बहुत शौक रहता है, अरे ये स्काई में क्या होता है आखिर में, एक बार जाकर देखना चाहिए। ऐसा स्काई के बारे में बहुत ही क्यूरियोसिटी रहते हैं लोगों को, पहले से है। दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम, हमेशा सोचते कि हम कभी कैसा जाएंगे, किधर तक, सन तक या फिर दूसरे प्लैनेट्स तक, आसमान तक। However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. अगर समझो हमें कोई चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट को स्पेस में छोड़ना है तो हमें किसके खिलाफ बहुत ताकत लगाना पड़ेगा? अर्थ के ग्रेविटी के खिलाफ। क्योंकि हम जैसे ऊपर कोई चीज़ स्पेस में भेजोगे, अर्थ क्या करेंगे? उसको नहीं जाना बोल के वापस पीछे खींचेंगे, अर्थ में खींचेंगे, बराबर। तो ये अर्थ के ग्रेविटी से भी ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर ग्रेविटी हार जाएंगे और हमने दिया हुआ फोर्स जीत जाएंगे और वो स्पेस में चले जाएंगे। रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बड़ा दो टेक्नोलॉजी, एक ही टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी को दो नाम दिया हुआ है यहाँ पर। बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी फाइंड आउट किया, एक साइंस फाइंड आउट किया है। क्या है वो? रॉकेट टेक्नोलॉजी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। इसके मदद से हम बड़े बड़े सैटेलाइट को, हमने बनाया हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, यानी कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, इंसान ने बना हुआ सैटेलाइट स्पेस में जा सकते हैं। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। आपने दिवाली में रॉकेट फोड़ा होगा ना, रॉकेट जला के। हाँ, वो क्या करते हैं, जलने के बाद आसमान में उड़ जाते हैं और ऊपर जाके फूटते हैं। तो हमारे ये रॉकेट भी जो स्पेस में जाने वाला है वो भी इस तरीके का ही एक रॉकेट है, लेकिन ये ऐसे थोड़ा ऊपर जाके इसे फूटते नहीं है। ये जहाँ पर हमें जाना है, जो चीज़ को छोड़ना है, यानी कौन सा सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करना है, वो करके ही रहेंगे। इट इज़ पैक्ड विथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। वो जो दिवाली का रॉकेट होता है उसके अंदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? यस, फूटने वाले चीज़, यानी फटाकड़ी के अंदर का जो केमिकल। द एक्सप्लोसिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब हम आग लगाएंगे तो एक्सप्लोसिव फटक से जल्दी जल्दी रैपिडली जलेंगे और बहुत सारा एनर्जी क्रिएट करेंगे। The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a speed, great speed. और उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि जैसे ये फटाका अंदर का फूटेगा तो वो फटाका क्या करेंगे, रॉकेट को, सामने का जो रॉकेट कैसे, उसको जोर का एक धक्का दे देंगे और वो धक्के की वजह से ऊपर या जो डायरेक्शन में रखा उधर सीधे उड़ जाएंगे। ओके, वो भी बहुत ही स्पीड में। अभी यहाँ पर हमारा दिवाली का भी क्रैकर दिया हुआ है रॉकेट, और दूसरा जो असली रॉकेट है वो भी दिया हुआ है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ओके, अभी इंडिया ने भी क्या किया है, बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह या बहुत सारे चीज़ें, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को वगैरह स्पेस में भेजा है। तो उसको कहते हैं इंडिया का स्पेस मिशन, इंडिया स्पेस मिशन। देखो, इंडिया ने भेजा हुआ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ पे दिख रहा है, देखो, चंद्रयान है ना, ये जो है इंडिया ने दिया हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ऑन 22 October 2008, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन का आई, स्पेस का एस, रिसर्च का आर और ऑर्गेनाइजेशन का ओ, ये सब मिलकर ISRO उसका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट टू द मून। एक स्पेस क्राफ्ट मून में भेज दिए। कभी? 2008 में 22 अक्टूबर को। किसने भेजा? इंडिया ने। दिस मिशन इज नॉन एज चंद्रयान फर्स्ट। ये मिशन को कहते हैं चंद्रयान फर्स्ट। मंगलयान इज अनदर इंपॉर्टेंट स्पेस इंडियन स्पेस मिशन। इट इज नॉन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन। मंगलयान को क्या भी बोलते हैं? MOM बोलते हैं, यानी मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन का शॉर्ट फॉर्म है MOM। मार्स एक दूसरा प्लैनेट है,
ये प्लैनेट में जाकर उसके बारे में डिटेल निकालने के लिए हमने ये मिशन तैयार किया। ये कौन सा मिशन? मंगलयान। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013। ये कभी हमने लॉन्च किया? 2013 नवंबर 5 तारीख को। इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। और ये जाकर मार्स के प्लैनेट के जो ऑर्बिट है ना, वो ऑर्बिट को सराउंडिंग किया, ऑर्बिट को घूमे। कभी वो 24 सितंबर 2014, ऑलमोस्ट एक साल है ना, उधर तक पहुंच के वो पूरा घूमने के लिए। ISRO अचीव दिस फीट। ये FEAT, फीट मतलब बहुत बड़ा कोई काम को बोलते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़े काम हमने कर लिए तो उसको फीट कहते हैं, बहुत ही हार्ड काम। तो ISRO अचीव्ड दिस फीट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, और पहला कोशिश में ही कामयाब हो गए। ऐसा नहीं कि एक बार छोड़ दिए फिर वो खराब, वो बराबर नहीं चला फिर दोबारा ट्राई किया, ऐसा नहीं। ISRO ने ये जो मंगलयान है एक ही एक बार ट्राई किया और उसी में ही कामयाब हो गए। बोथ दिस मिशन आर अनमैन्ड। ये दोनों मिशन में इंसान नहीं बैठ के गए थे, अनमैन्ड थे, यानी हमने बनाए और हमने स्पेस में छोड़ दिए और इधर बैठ के कंप्यूटर के जरिए हमने उसको कंट्रोल किया। दैट इज देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट। इस स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान नहीं बैठे थे। The objective of the mission is deeper. The objective of the missions is a deeper study of moon and Mars. और ये दोनों मिशन यानी मंगलयान और ये चंद्रयान किस लिए किए थे? चंद्रयान मून के बारे में डीपली स्टडी करने के लिए और मंगलयान मार्स के बारे में डीप स्टडी करने के लिए। यहाँ पे जो इमेज दिखाया है वो कौन सा है? हाँ, ये हमारा मंगलयान का है। ओके, और ये क्या है? अ फोटोग्राफ ऑफ द रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान। मंगलयान में जब भेजते हो ना ये कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह, उसमें कैमरा वगैरह फिट किया होता है और इधर बैठ के हम उसको कंट्रोल करेंगे तो वो जो मंगलयान जैसा जो आर्टिफिशियल जो हमने यहाँ से भेजा हुआ स्पेस क्राफ्ट है वो वहाँ से फ़ोटो निकाल कर हमें इधर सेंड करेंगे, हमारे कंप्यूटर में मिलेंगे। तो वैसा मंगलयान से निकाला हुआ एक फ़ोटो है इंडिया का। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, यानी मंगलयान से अर्थ का फ़ोटो निकाला। दिख रहे हो आपको? हल्का सा एक शेप यहाँ पर है ना? तो इस तरह मंगलयान की मदद से हमने फ़ोटो भी निकाला हमारे कंट्री का। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए बहुत ही पावरफुल रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। A tremendous quantity, tremendous मतलब बहुत ज़्यादा quantity of fuel is burnt in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. टन बोलेगा तो 1000 किलो को बोलते टन्स। ऐसे हज़ारों हज़ारों किलो का स्पेसक्राफ्ट को यहाँ से स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही पावरफुल, और उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल जलानी पड़ती है। फ्यूल क्या होता है? जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हमारे गाड़ी में डालते हैं, वो हमारी गाड़ी का फ्यूल है। इसी तरह रॉकेट्स के लिए भी फ्यूल लगता है, वो भी बहुत सारे। In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. 20th century में, अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st सेंचुरी चल रहा है, तो आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वो सेंचुरी में यानी गया सेंचुरी में बहुत सारे देश क्या किए? अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना बहुत कोशिश किया और बहुत सारे कंट्रीज कामयाब भी हो गए। आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी, और उसमें सबसे ज़्यादा नाम कमाया हुआ या बहुत फेमस देश में से एक है हमारा देश। सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन स्पेस। कुछ जो स्पेसक्राफ्ट हम भेजते हैं ना वो स्पेस में ही रह जाते हैं। सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ वाइल, और दूसरे को किसी स्पेसक्राफ्ट को क्या करते हैं हम लोग? वापस अर्थ में ले आ जाते हैं। वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, और कुछ ये स्पेसक्राफ्ट होते हैं दूसरे प्लैनेट में किधर भी, दूसरे सैटेलाइट में किधर भी जाकर गिर जाते हैं। इन सम मिशंस साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। और कोई कोई मिशन में क्या करते हैं? साइंटिस्ट लोग भी स्पेसक्राफ्ट के साथ चले जाते हैं स्पेस में, और ऐसे जाने वाले साइंटिस्ट लोगों को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे देखो एक फोटो दिख रहा है, ये हमारा इंडिया का एक एस्ट्रोनॉट है जो 1984 में स्पेस में चले गए थे, और स्पेस में जाकर उधर का स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पर 8 दिन रहे वो। ओके, राजेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस इन 1984। ही वाज द फर्स्ट पर्सन
बाकी कोई और भी लोग गए, लेकिन इनके बाद गए। सबसे पहले राकेश शर्मा गया इंडिया से, और he spent 8 days on a space station for a joint mission of ISRO and the Soviet Intercosmos। यहाँ पे दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम किया, एक इंडिया का ISRO ने भी इसमें काम किया और रशिया का सोवियत इंटरकॉस्मोस। ये दोनों मिशन की मदद से, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की मदद से राकेश शर्मा इंडिया से पहली बार स्पेस में गए। सीइंग इंडिया फ्रॉम स्पेस ही सेड दैट इट लुक्ड सारे जहां से अच्छा। स्पेस में जाके इंडिया को देखने के बाद उसने बोला, उधर से सभी कंट्रीज तो दिखेंगे, तो उन्होंने बोला इंडिया दुनिया का सबसे अच्छा देश है, सारे जहां से अच्छा। और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स गए उसके बाद, और उसमें से 2 जन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ये इंडिया की एस्ट्रोनॉट्स है। इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज निकालो बोल रहे हैं। कहाँ से मिलेंगे आपको ज़्यादा नॉलेज? इंटरनेट से, गूगल से। नाउ मैनमेड सैटेलाइट। अभी मैनमेड सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट यानी जो प्लैनेट को घूमने वाले को सैटेलाइट कहते हैं। तो मैनमेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। मैनमेड सैटेलाइट से बहुत सारे यूज़ होते हैं। ये सैटेलाइट को इंसान बनाते हैं और धरती में से धरती के राउंड राउंड घूमने के लिए भेज देते हैं यहाँ से, और ये घूमते रहता है सालों साल। और इसमें से हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम में कोई चेंज होने वाला है क्या, तूफान होने वाला है क्या, ये सब हमें पहले पता चल जाता है। मैप बनाने में मदद करते हैं, जो आपके बुक में वगैरह जितने भी मैप्स है वो भी मैनमेड सैटेलाइट की मदद से मिला हुआ है। सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, कॉपर, आयरन, ये सब अर्थ के अंदर कहाँ कितने होते हैं, ये भी मैनमेड सैटेलाइट बताते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन यानी कि हमारा मोबाइल चलने का और हमारा इंटरनेट का चलाना और टीवी में न्यूज़ वगैरह सब कुछ टाइम पे मिलना, ये सब टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी ये मदद करता है। अगर मैनमेड सैटेलाइट नहीं होता तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। हमारा मोबाइल भी अच्छा से काम नहीं करता, इतना सारा फैसिलिटीज़ नहीं रहते। दे आर पुट इन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये मैनमेड सैटेलाइट को किधर छोड़े हैं? ले जाके अर्थ के राउंड राउंड घूमने के लिए एक ऑर्बिट में छोड़ दिए हैं। दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मेनी ईयर्स। और ये स्पेस में बहुत सालों तक रह सकते हैं। Space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. Therefore, our Earth is an invaluable planet. अभी तक जो स्पेस साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने अर्थ के अलावा दूसरा कोई प्लैनेट कभी देखे नहीं जिसमें जान हो, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह जो रहते हैं, वैसा कोई और प्लैनेट्स नहीं मिले। इसीलिए अर्थ बहुत ही कीमती है हमारे लिए, यानी उसका कीमत हम चुका ही नहीं सकते। द डिग्रेडेशन ऑफ इट्स environment for any reason will be a threat to the existence of life itself। अगर हमने इस तरह अर्थ को डिग्रेड करते जाएंगे, डिग्रेड करना मतलब पोल्यूट करके उसका वैल्यू को घटाते जाएंगे, कचड़े डालेंगे, गंदे गंदे गैसेस फैक्ट्री में से वगैरह छोड़ते रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलाकर बहुत सारे धुआएं निकल जाते हैं बाहर। तो ये सब तरीके से हमने क्या किया है, अर्थ को बहुत ही गंदा किया और लगातार गंदा करते जा रहा है, पोल्यूट करते जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो इस तरह जाते रहेंगे तो इट विल बी अ थ्रेट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। यानी यहाँ पे जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, यानी जान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अर्थ को संभालना चाहिए, बचाना चाहिए पोल्यूशन होने से। अभी तक हमने क्या स्टडी किया? व्हाट वी हैव लर्नड? द सन इज अ स्टार, ऑल द अदर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन, ये हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द सन एंड द प्लैनेट्स, दे आर सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये सभी मिलाकर क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी सब चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचने का जो पावर है, उसकी वजह से तो सब चीज़ अर्थ में रहते हैं। टू ट्रैवल इन स्पेस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम। यानी स्पेस में जाने के लिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ बहुत ही पावरफुल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को जीतना पड़ेगा। रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू डू दैट। और इसके लिए हमें कौन मदद करेंगे? रॉकेट टेक्नोलॉजी। So my dear children, in this video only this much, and that's how we have completed this lesson. See you later. Bye bye.